आपका क्या नाम है, कहाँ के निवासी हैं, और आपके द्वारा जो है एसडीएम बिलग्राम को ज्ञापन दिया गया है, किन किन समस्याओं को लेकर दिया गया है और क्या आश्वासन मिला है, अवगत कराएं। मेरा नाम अभिषेक पटेल है और मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूं और मैं मूलतः 159 बिलग्राम मल्लावा विधानसभा के मिर्जागंज का निवासी हूं। और मैं सोशलिस्ट पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं। तो आज हम लोगों ने इंडिया अलायंस की तरफ से एसडीएम को ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को संबंधित। उसमें जो मूलतः इस समय किसानों की प्रमुख समस्याएं रही, जिसमें किसानों को समय से खाद न उपलब्ध होना और प्राइवेट दुकानदारों द्वारा जो बढ़ के रेट लेना और पर्याप्त खाद न उपलब्ध होना, बिजली पर्याप्त न मिलना और जो जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति का काम हो रहा है उसमें नाली और ये गड्ढे छोड़ दिए जाते हैं जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। और कुरसट में एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र है जो काफ़ी जर्जर है, उसको नवनिर्माण के लिए दिया। और ग्राम पंचायत कुरसट बुजुर्ग देहात में करीब 150 पट्टे हैं। पिछले वर्ष इसी समय हम लोगों ने करीब 9 दिन का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया था। उसके उपरांत हम लोगों के पट्टों की पैमाइश हुई, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक एक साल में लगभग 20 ही पट्टों की पैमाइश हुई, जिसके कारण लगभग अभी 130 पट्टों की पैमाइश होना बाकी है। जो एक भारी संख्या इस तरह अगर काम करेंगे तो 7-8 साल में पैमाइश होगी। तो हम लोगों ने आज उस संबंध में ज्ञापन दिया कि इसको जल्दी पैमाइश कराई जाए, 2-4 महीनों में बहुत ज़्यादा दिसंबर तक ख़त्म किया जाए। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। और मेरे यहाँ एक ग्राम पंचायत कुरसट बुजुर्ग देहात में टेढ़ुईपुरवा मजरा है, वहाँ पे एक पुलिया का निर्माण होना है, उस संबंध में दिया। और कुरसट नगर पंचायत है, उसके तालाब में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी। उसमें करीब जो लोग बेघर हुए थे उनको ज़मीन और आवास की डिमांड रखी गई है। और इस तरह काफ़ी किसानों के हित के मुद्दे रहे हैं। बिजली और सामुदायिक स्वास्थ्य के केंद्रों पे जांच न होना, पर्याप्त मात्रा में दवाएं न उपलब्ध होना, ये जिसके कारण हमारे यहाँ के पेशेंट मरीज़ जो हैं वो शहरों में या प्राइवेट में जाते हैं जहाँ उनसे धनउगाही होती है। तो इन सब जनहित के प्रमुख मुद्दों को उठाया गया है इंडिया अलायंस की तरफ से। तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग एक आंदोलन करने का संकल्प लिया है और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि उप जिलाधिकारी महोदय हमारी मांगों पे विचार और कार्य करेंगे, और नहीं करते हैं तो हम लोग फिर एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। और नगर पंचायत में जो ये आवास गिराए गए थे, इसके संबंध में क्या बात हुई आपकी? नगर पंचायत में जो आवास गिराए गए वो एक बड़ा अजीब मामला है कि उस तालाब की परिधि का निर्धारण न होकर सीधे आदेश करके उसको गिरा देना, जिसमें 9 प्रधानमंत्री आवास बने हुए थे तालाब की परिधि में, जो एक जनता का पैसा है। उसमें अधिकारियों पे कार्रवाई न करके सिर्फ जनता को ही कार्रवाई की गई। अधिकारियों से कोई रिकवरी नहीं। उसके अंदर पिंक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है जो जनता के पैसे से बना है, रोड नाली बनी है वो भी जनता के पैसे से हुई। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी और अधिकारी पे कार्रवाई करने से भाग रहा है और उसमें जनता को ही बलिदान कर दिया। ये एक बहुत गलत है। मैं तो मानता हूँ कि अधिकारियों पे उनकी तनख्वाह से इसकी रिकवरी की जाए और संबंधित अधिकारियों जो दोषी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। धन्यवाद।